अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबको हंसते मुस्कुराते और खुश रखे, सबको आबाद रखे। अल्लाह सबकी दुनिया और आखिरत नेक करे, सबकी मुश्किल आसान करे, सबकी मुसीबत दूर करे, गुर्बत दूर करे, बीमारी दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान, मैं कहती हूँ सबसे अमीर बंदा वो है कि जिसकी सेहत सही सलामत है, जो ठीक ठाक है। एक दिन भी बंदे का सही सलामत सेहत में निकल जाए तो वो दुनिया की सबसे खुश नसीबी है। कुछ दिन पहले मैं एक अंकल के घर गई थी, वो बीमार था। तो बहुत ही नेक इंसान था, बहुत ही अच्छा था। अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे और जन्नत में आला मकाम नसीब करे। बहुत नेक इंसान था। 2 साल से वो थोड़ा बहुत बीमार था, लेकिन 5 गाना नमाज़ पढ़ता था, तहज्जुद, वो कुरान तलावत। हाजी था, हज किया हुआ था, बट बहुत अच्छा था। मैं उसके घर गई तो वो बीमार था। मैंने कहा अंकल आप कितनी खुश नसीब हो कि आप बीमार हो। आप अल्लाह से दुआ करोगे, एक रात में 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। आप मेरे रब से दुआ करोगे, आप शिफा मांगोगे। देखो आजकल क्या हो रहा है, जवान मौतें हो रही हैं, मौका ही नहीं हम लोगों को मिल रहा है। बीमारी तो शिफा है, हमें मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम तौबा करें। आप सबके लिए दुआ करो। ये तो मतलब मुझे बहुत दुख हुआ उस टाइम जब मैं उसके साथ बातें कर रही थी। मैंने कहा अंकल आप बहुत खुश नसीब हो कि आपकी सेहत ठीक ठाक है, अभी आप ठीक हो, आप दुआ कर सकते हो, अल्लाह से तौबा कर सकते हो। एक रात में 1 साल के गुनाह माफ़ होते। आप तो माशाल्लाह बख्शे बशाएगे। आपको तो 2 साल होगी बीमार हुए, तो आप तो नेक हो। तो वो इतना नेक और अजीम दिन ले गया, जुम्मा के दिन गया और इतना नेक था वो, पता ही नहीं चला उसका। मुझे उसका बहुत दुख हुआ। ऐसे मिलता रहता था, आते जाते दुआ सलाम करते रहते थे, बट कभी मैं उनके घर नहीं गई थी। फर्स्ट बार गई थी मैं किसी के यहाँ, फर्स्ट बार गई थी मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं उसके साथ बातें कर रही थी। मेरा दिल करता था मैं और बैठूं, बट घर में कोई नहीं था, छोटी बेबी मैंने किसी के पास छोड़ा था उसको। तो इसलिए इंसान कभी भी इस गुरूर में ना रहे कि जो है तो मैं ही हूँ। ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, पता नहीं कब कहाँ कैसे बंदे को चली जाना है। तो इसलिए सब के लिए दुआ करनी चाहिए और मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए। जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं वो बहुत खुश नसीब है, वो दुनिया के सबसे नेक लोग हैं। माँ बाप की दुआ लो। मैं तो कहती हूँ कि अगर दुनिया में कुछ और हो या ना हो, लेकिन माँ बाप ज़रूर होने चाहिए, सबसे बड़ी नेमत। आज मुझे पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अम्मा बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ऐसा करता है काश अम्मा मेरे सामने आ जाती और मैं उसे गले लगाती और मिलती और बातें करती बहुत ज़्यादा, और अम्मा को बुलाती और उसे देखती रहती। पता नहीं क्यों अम्मा मुझे बहुत याद आ रही है। अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे। मैं अम्मा के लिए हमेशा दुआ करती हूँ। मैं जब भी नमाज़ नहीं पढ़ती, एक नमाज़ नहीं पढ़ती, दूसरी पढ़ती, डर जाती हूँ कि मुझे अम्मा के लिए दुआ करनी है। माँ बाप को इंसान नहीं भूल सकता, दुनिया की हर नेमत भूल सकता है, हर चीज़ भूल सकता है, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं भूल सकता। माँ बाप देते हैं वो कोई नहीं देता। इससे अच्छा है कि अपने माँ बाप की कदर करो वक्त रहते ही, ऐसा ना हो कि बाद में पछताए। मेरी अम्मा जब भी उठती थी, बैठती थी, करती थी आया अम्मा, मैं बोलती थी अम्मा आप तो बुढ़ी हो गई है, आप क्या अम्मा अम्मा लगा के रखती। बोलती मेरी बच्ची माँ ही तो है जो बोलती नहीं है। माँ को तो कभी नहीं बोल सकता इंसान। एक माँ ही तो है जो सब कुछ समझती है, प्यार करती है। माँ ही तो है जो बिन बोले बच्चों की हर बात समझ जाती है। तो क्या हो गया आपको, आप माँ को ना याद करें और किसको करें। इसलिए आप सब भी मेरी माँ के लिए दुआ करना, मगफिरत की दुआ करना। आज जुम्मा का दिन है, जुम्मा रात है, मेरी माँ की मगफिरत की दुआ करना। मेरी माँ को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम दे। मुझे अम्मा बहुत याद आ रही है। कितना काम करती है बेचारी, जग लेके आई। ये ले जा जन्नत, ये देखना भी क्या करेंगे। ये इसके सारे काम है। ये लड़की बहुत काम करती है, बहुत। शूज़ लगा रही है, लगा शूज़ लगा। ये है क्या इसके हैंड में, बता मुझे। कौन सा पोच है? फिर से उठा, देखो ये चुप करके बैठेगी। जन्नत आप भाई को क्यों तंग कर रहे हो?
अरे भाई ये क्या है बता मुझे। ओए देखा मुझे मार रही है लड़की। ये ले। ओए तेरे यहाँ से गोजे निकले हुए हैं, ये गोजे निकले हुए हैं यहाँ से। आए मुझे मार रही है बार बार। मैं भी मारूं तुझे? मारूं तुझे? ओए देखो जन्नत का बोझ कितना प्यारा है। देखो कितना काम करती है बेचारी, जग लेके आई। ये ले जा जन्नत, ये देखना अभी क्या कर रही है। ये इसके सारे काम है। ये लड़की बहुत काम करती है, बहुत। शूज लगा रही है, लगा शूज लगा। पता नहीं की गल हुई। क्यों दादी बुखार है? बुखार हो गया, बुखार हो गया तो हूँ वो मेरी ने तो एक वो भी ना उसके नाल भी ना थोड़ा फर्क होया। कावा मके के सटे तम किस तरह पिए कावा बना कर? लाची काली मिर्च डालिए, लहसुन केड़ी चाह पसंद करें था फिर? आज इत बड़ा सोहना मौसम है जम्मू को। केड़ी पसंद करे था मोटी बनाया कणी जी चल ऐसो फिर गाय थी की कणी होया। दा अच्छा तो इत लगे कि पिछा ग्रां हाई कल ठंड खरीदते ही लगे थे नो पीछे दिल उतर लगे हैं। दादी तुम कश्मीर नहीं जाता क्या वजह? दादी को पूछो यार ये कश्मीर क्यों नहीं जा रही है? उन्हीं से पूछे, मेरे को नहीं पता। दादी कश्मीर क्यों नहीं जाता तब मेरा ना चलो ना कश्मीर चलो। नहीं उतना देख लो, ये वन का निशान भी मारा हुआ है। मेरी जिया नहीं मतलब ती जानगी रू नहीं आतो गिरन I will select on this. यहाँ पे मैंने कश्मीरी हांड में चिकन बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। मुझे बहुत मज़ा आता है कश्मीरी हांड जो होती है ना सूखी हुई, उसमें आप ज़्यादातर तो मटन में ज़्यादा टेस्ट आता है, बट मैंने चिकन बनाया था तो बहुत यम्मी बना था। आप लोग बना के देखना, ट्राई करना। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।